हम 4 बहन भाई थे, 2 बड़ी बहनें और फिर मैं और छोटा भाई। जिम्मेदार लोग थे हम। चूंकि अब्बा इकलौते थे तो दादा की तरफ से सारी जायदाद अकेले अब्बा को मिली, सो हमारा गुजारा बाकी रिश्तेदारों से बहुत बेहतर होता था। बाजी नौरीन हम में से सबसे बड़ी थी और वो हमारा ख्याल माँ से भी ज़्यादा रखती थी। बाजी इतनी पतली थी कि हम लोग उन्हें चिड़िया बाजी कहा करते थे। 5वीं तक ही पढ़ी थी। 6ठी जमात के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर कस्बे में जाना पड़ता था। अब्बा को यह पसंद नहीं था कि बाजी लड़कों के साथ वैगन में सफ़र करें, सो अब्बा ने 84 मॉडल टोयोटा करोला खरीदी और ड्राइवर के तौर पर अपने भतीजे को जिम्मेदारी सौंप दी। मगर 6 ही माह में अब्बा को लगने लगा कि वो भतीजा भी बाकी लड़कों की तरह का ही है, सो गाड़ी बेच दी और बाजी नौरीन का स्कूल ख़त्म हो गया। मुझे गैर नसाबी कुतुब की तरफ और मौसीकी के एक अलग ही दुनिया में ले जाने की वजह भी बाजी नौरीन ही थी। टूटी फूटी शायरी वो खुद भी करती थी। मैं 7वीं में था जब बाजी नौरीन की शादी अब्बा के तायाजाद भाई के बेटे से हुई। खुशी खुशी शादी हुई और रोते रोते रुखसती। शायद ये रुखसती के वक्त रोने की नहुसत थी कि नौरीन बाजी 2 साल के बाद ही तलाक लेकर वापस घर आ गई। तलाक की वजूहात में अव्वल तो अब्बा जी का बाजी नौरीन के ससुराल की तरफ से जायदाद में बाजी का हिस्सा मांगने पे ना देने का फैसला था। अब्बा बजिद थे कि जहेज के नाम पर जितना कुछ दे दिया गया है वही नौरीन का हिस्सा है। जमीन मेरे दोनों बेटों की ही है। दूसरी वजह शादी के 1.5 साल बाद बेटी का पैदा होना था, जबकि बाजी के ससुराल बेटे के तलबगार थे। अब्बा ना तो ज़मीनों में हिस्सा देने पर राजी थे, ना बाजी के तलाक लेने के हक में थे। सो बाजी मासूम बच्ची को लिए घर तो वापस आ गई, मगर अब्बा ना उन दोनों की तरफ देखते थे ना बुलाते थे। बाजी को हर रोज़ मरते देख रहा था मैं। वो घर में रहकर भी घर की कोई नहीं थी। कमरे से किचन और किचन से कमरा, बस नन्ही आलिया को साथ चिमटाए रखती जैसे कोई छीन लेगा उसे। और फिर एक रिश्ता आया और अब्बा ने बिना देखे सुने हाँ कर दी। निकाह हुआ और मातमी सी रुखसती थी। अम्मा घर के बसने की दुआएं कम और तलकीन ज्यादा कर रही थीं और अब्बा कहीं आस पास भी नहीं थे। बहनोई बिजली का काम करते थे और एक बच्ची के बाप भी थे। पहली बीवी छोड़कर किसी आशना के साथ भाग गई थी, जैसा कि हमें बताया गया। बाजी 2 बच्चियों की माँ बन गई। साल भर बाद तीसरी बच्ची ने भी दुनिया में आंखें खोली। बाजी पिछले 3 साल में एक बार घर मिलने आई थी। अब्बा ने उन्हें देखते ही अम्मा को चीख के कहा था कि ये कुतिया मेरे घर में फिर से आ गई, और बाजी उन्हीं कदमों से वापस पलट गई। 3 बच्चियों का बाप, बिजली का काम कभी मिला कभी नहीं, सो बाजी मुसलसल बहनोई की मारपीट का निशाना बनती रही। जब चौथी बार भी बेटी पैदा हुई तो बहनोई ने दाई के सामने बाजी के पेट में ठुड्डे मारे थे। अस्पताल में मिलने गए तो बाजी यूं लेटी थी जैसे कोई जिंदा लाश पड़ी हो। वो किताबों की शौकीन, मौसीकी की दिलदादा कहीं नहीं थी। बाजी ने अम्मा से 2 लाख रुपए मांगे जो बहनोई ने फरमाइश की थी। अम्मा ने अब्बा को डरते डरते बताया तो अब्बा के ये अल्फाज मेरे सीने में आज भी खंजर की तरह पैवस्ता हैं। कौन नौरीन हैं? और अम्मा कुछ भी ना बोल सकी। फिर उस दिन बाजी के पड़ोसियों का फ़ोन आया और अम्मा ने मुझे साथ लिया और वैगन पकड़ने भाग निकली। मेरे बार बार पूछने पर भी अम्मा कब्र की तरह खामोश थीं। बाजी नौरीन के घर के आगे भीड़ लगी थी। जब सहन में पहुंचा तो सामने बरामदे के फर्श पर 4 बच्चियां बैठी रो रही थीं और ऊपर छत पे लटकते पंखे के साथ बाजी नौरीन की लाश लटक रही थी। हम 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी अगर बेटियों को उनके हकूक न दे सकते हैं और न दिलवा सकते हैं तो फिर बेटियों को पैदा करते ही क्यों नहीं मार दिया जाता? वो वक्त अच्छा नहीं था
जब जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। रोज रोज मरने से तो बेहतर है ये। खुदारा इस बात को समझें, हमारा दीन तो बेटियों को रहमत कहता है। रहमतों के साथ ये सलूक सोचें ज़रा।